फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रेकडाउन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने तैनात की परमाणु तोप। इसमें चाइना कर रहा है मदद। चाइना अपनी चालबाजियों में लगा हुआ है। वह किसी भी तरह से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको बताएं कि देश पाकिस्तान को ड्रैगन ने अपना पियादा बना ही रखा है। चीन के कर्ज के बोझ के तले दबा पाकिस्तान ड्रैगन के इशारों पर नाचता रहता है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर बेहद खतरनाक चाल चल दी है। चीन ने केवल पाकिस्तान के अंदर बल्कि भारतीय सीमा पर बंकर बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि उसे घातक ड्रोन, कम्युनिकेशन टावर और अंडरग्राउंड केबल बिछा रहा है। आपको बताएं कि चीन ने सबसे खतरनाक चाल यह चली कि पाकिस्तान को परमाणु के बम के गोले दागने के सक्षम तोप दी है। पाकिस्तान ने इस भारत से लगती LOC पर तैनात कर दिया है और इस तोप का नाम SH-15 है और इस चीन की खुयात हथियार बनाने वाली कंपनी नोरिंको ने बनाया है। चीन ने इस भारतीय सीमा पर तैनात किया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने खुलासा किया कि पाकिस्तान से लगती LSC अब जगह जगह पर SH-15 चीनी तोप दिखाई देने लगी है। इससे पहले पिछले साल पाकिस्तान डे इस तोप का प्रदर्शन किया गया था। यह 155 मिलीमीटर की तोप को ट्रक पर लदी होती है तथा दागो और भागो जाओ की रणनीति पर काम करती है। पाकिस्तान ने चीन की कंपनी से 236 ऐसी तोप लेने का समझौता किया है। पाकिस्तान को इन तोपों के 2 बेंच अब तक मिल चुके हैं और अब वह इनकी LSC पर हर जगह तैनाती कर रहा है। SH-15 चीन की तोप PCL 181 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। गत 23 मार्च पाकिस्तान ने इस चीन तोप का इस्लामाबाद में आयोजित परेड में प्रदर्शन किया था। इस तोप का वजन 22 टन है और सड़क पर यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाई जा सकती है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। इसमें सेंटीमीटर और ऑटोमेटिक लोडर सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें तोप के अंदर गोले लोड करने में बहुत कम समय लगता है। चीन कंपनी का दावा है कि इस तोप को पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है। नोरिंको के मुताबिक यह तोप SH-15 1 मिनट में 4 से 6 गोले दाग सकती है। इस घातक तोप की मारक क्षमता 53 किलोमीटर है और पाकिस्तान ने भारत की केवल 9 वज्र तोप का जवाब देने के लिए इस चीन से खरीदा है। भारत की 9 वज्र तोप दक्षिण कोरिया ने बनाया है। इस तरह की घातक मारक क्षमता से लैस है। भारत ने सैकड़ों की तादाद में 9 वज्र तोपों को पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक तैनात किया हुआ है। इसी से घबराकर पाकिस्तान ने SH-15 तोप खरीदी है। जानते हैं कि इस वक्त मोदी जी अमेरिका दौरे से वापस भारत लौट आए हैं, लेकिन उनका अमेरिकी दौरा काफी उपलब्धियों भरा रहा। आपको बताते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका के साथ भारत के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हुए हैं, यानी मजबूत हुए हैं। इस दौरान वाणिज्य, रक्षा और प्रौद्योगिकी के स्तर पर दोनों देशों में व्यापक सहयोग बढ़ा है और अपने पहले कार्यकाल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की द्विपक्षीय रिश्तों को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाल में प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय अमेरिकी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में यह नई ऊंचाई प्रत्यक्ष रूप से नजर आई। इसमें वे कड़ियां स्पष्ट रूप से दिखी जो देशों के लोगों को बहुत मजबूती जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा दिए गए राजकीय भोज और अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने में अवसर ने इस दौर को यादगार एवं ऐतिहासिक बना दिया है। ऐसा मौका केवल अमेरिका के बेहद निकट सहयोगी मित्रों को मिलता है। कुछ साझा वैश्विक चिंताओं और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों देशों की संवेदनशीलता और भारत अमेरिकी रिश्तों को नया आयाम दिया गया है। आपको बताएं कि दोनों देशों में वाणिज्य और रक्षा उपकरणों समेत कई देशों में सहयोग बढ़ाया है। अमेरिका भी भारत के साथ रिश्तों को रणनीति और सकारात्मक निहितार्थों के नजरिए से देखता है। अब इसमें भारतवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी में उम्मीदों को व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों 21वीं सदी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री का यह दौरा कई उपलब्धियों से भरा रहा, क्योंकि इसमें रक्षा और वाणिज्य, राजनीतिक और तकनीकी सहयोग के मुद्दे पर व्यापक सहमति बनी। इसी के दौरान दिग्गज अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन ने भारत में निवेश और अपनी प्रस्तावित गतिविधियों को ऐलान किया। अमेरिका और भारत के बीच परस्पर नवाचार आर्थिक गठजोड़ के भविष्य का संकेत करता है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के दौरे की उपलब्धियों की चर्चा करें तो इस दौरान की रक्षा, तकनीकी और निवेश स्तर पर बहुत सकारात्मक संकेत मिले। सबसे पहले रक्षा की बात करें तो हालिया रुझानों में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की आधुनिक रक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए रूस पर निर्भर उचित नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे में अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी बिल्कुल सही समय पर आगे बढ़ रही है। इससे भारत की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी होने के साथ साथ दो देशों के बीच
सामरिक गठजोड़ भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान अत्याधुनिक ड्रोन्स की खरीद का एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना की निगरानी एवं मानक क्षमताओं जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए अमेरिकी दिग्गज जीई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हुआ समझौता बड़ा महत्व है। इससे भारत की सामरिक आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा बदलाव आएगा, जो कि रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए मूल रूप से रूस पर निर्भर रही है। इस आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण भी होगा। आपको बताएं कि तकनीकी मोर्चे पर उपलब्धियों की बात करें तो भारत और अमेरिका रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग से विकास उत्पादन के लिए अवसर तलाशने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में जुड़े आर्टेमिस अनुबंध को लेकर सहमति जताई और मानव अभियान के लिए नासा साथ साझेदारी की है। अमेरिकी कंपनी भारत में विविधीकृत समन्वित इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए बड़ी तैयार हुई है। खनिज सुरक्षा साझेदार में भारत को जोड़ने वाले अमेरिका ने अपना समर्थन जताया है। साथ ही साथ एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस को लेकर भारत और अमेरिका में संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक ढांचा भी स्थापित किया गया है। पूंजी निवेश में इस समय भारत की एक बड़ी आवश्यकता है, जो पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका उद्यमियों में इस मुद्दे पर आवश्यक मंत्रणा की। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने अमेरिका निवेशकों के बीच भरोसे और नीतियों को लेकर आश्वासन भरा ऐसा परिवेश बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई कंपनियां भारत में निवेश करने और निवेश को बढ़ाने के लिए तत्पर हुई। मिसाल के तौर पर गूगल ने डिजिटलाइजेशन फंड के लिए $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। इसी तरह अमेजोन ने $26 अरब के निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात कही। आने वाले समय में अमेरिका भारत में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में भारत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री इस दौरे ने दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को नया क्षितिज प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका प्रवास को लेकर भारतीयों को पेश आने वाली मुश्किलों का हल भी प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पर निकाला गया। इसके अंतर्गत अमेरिका में कार्यरत भारतीय प्रवासियों को अपना HB1 वीजा नवीनीकरण के लिए भारत आना जरूरी नहीं रह गया। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी राहत है। इसके बीच अतिरिक्त वीजा प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए अमेरिका बेंगलुरु, अहमदाबाद में नए अकाउंट स्थापित करने की योजना बना रहा है। वहीं भारत इस वर्ष सिएटल के अतिरिक्त 2 अन्य अमेरिकी शहरों में काउंसलेट स्थापित करने पर विचार कर रहा है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे दौर में जब भारत तेज आर्थिक वृद्धि के पथ पर अग्रसर है, तब प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, उनके रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता ने वैश्विक स्तर पर भारत के कद को बढ़ाया है और यह प्रगति भारत को एक ऐसे जीवंत एवं गतिशील लोकतंत्र के रूप में स्थापित करती है, जो वैश्विक विमर्शों को आगे बढ़ाने और साझा चुनौतियों से निपटने और वैश्विक ढांचे के भविष्य को आकार देने में सक्षम है।